हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन के बारे में, जहाँ देखेंगे एक पीएचपी फ्रेमवर्क के वर्जन के कंपैरिजन, जैसे कि कोडगेटर वर्जन 3 वर्सेस वर्जन 4। बिल्कुल, अगर हमने काम किया हो इसके पुराने वर्जन में जैसे कि वर्जन 3, तो किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं ताकि इसके वर्जन 4 के साथ सही तरीके से काम कर पाएँ। तो वैसे तो देखा जाए हमारे पास काफ़ी सारे कंपैरिजन पैरामीटर्स है, बट यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो में हम उन पैरामीटर्स को कवर करेंगे। अगर उनको सही से हमने सीख लिया, देख लिया, तो आई होप हम काम कर सकेंगे अपने वर्जन 4 के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट इट्स इंस्टॉलेशन। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। तो कोडइग्नाइटर क्या है? तो बेसिकली ये एक पीएचपी फ्रेमवर्क है जो काफ़ी लाइट वेट है, जिसे हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट वेबसाइट्स। अगर हमें इंस्टॉल करना हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारे पास एक बटन है डाउनलोड, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डाउनलोड पेज है, हम देख पाएंगे वर्जन 4 एंड वर्जन 3। अगर हमें वर्जन 3 इंस्टॉल करना हो तो PHP फ्रेमवर्क का जो मिनिमम वर्जन हमारे सिस्टम में होना चाहिए दैट इज़ 5.6। अगर बात करें वर्जन 4 के बारे में, तो जो मिनिमम PHP वर्जन जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ 7.4। ये फ्रेंड्स कुछ ऐसे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो हमारे सिस्टम में होने चाहिए बिफोर इंस्टॉलेशन। अब चलते हैं इनके कंपैरिजन पैरामीटर्स की ओर। तो यहाँ फ्रेंड्स हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं वाइल कंपेयरिंग वर्जन 3 एंड वर्जन 4, जहाँ हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट फोल्डर स्ट्रक्चर, मेन एप्लीकेशन फोल्डर, कंपेयर कंट्रोलर्स, लोड व्यू फाइल, कंपेयर राउट्स एंड कंपेयर मॉडल्स। एक एक करके हम सभी पैरामीटर्स को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और एक बार सही तरीके से हमने समझ लिया तो आई थिंक जो पैटर्न है, वर्क फ्लो है, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा टू वर्क विद फोर्थ वर्जन ऑफ कोडइग्नाइटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट फोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास दो स्क्रीनशॉट्स हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड वर्जन नंबर 3 एंड राइट हैंड साइड वर्जन नंबर 4। हम देख पाएंगे हमारे पास वर्जन नंबर 3 में दो फोल्डर्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशन एंड सिस्टम। अगर आपने वर्जन 3 के साथ काम किया होगा तो आई होप एप्लीकेशन फोल्डर का जो इंपॉर्टेंस रोल है वो आपको क्लियर होगा। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे सब फोल्डर्स होते हैं जिनके थ्रू हम मैनेज करते हैं अपने इंटायर एप्लीकेशन को। और अगर हम बात करें अपने सिस्टम फोल्डर के बारे में, तो इस वाले सेटअप में हमारे सारे कोर फाइल्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारे एप्लीकेशन को एक्सिक्यूट करने में। देन है हमारे पास वर्जन 4 के फोल्डर स्ट्रक्चर। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास दो फोल्डर्स के अलावा काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं, जैसे कि ऐप, पब्लिक, टेस्ट, वेंडर एंड राइटेबल। अब यहाँ पर हर एक फोल्डर का अपना एक इंपॉर्टेंस रोल है। अगर हम बात करें ऐप फोल्डर के बारे में, तो इसका जो फंक्शन है वो सेम एप्लीकेशन फोल्डर इन कंपेयर ऑफ वर्जन 3। इस ऐप फोल्डर के अंदर हमारे वो सारे सब फोल्डर्स हैं जिनको यूज़ करके हम मैनेज करते हैं अपने इंटायर एप्लीकेशन को। देन है हमारे पास पब्लिक फोल्डर। पब्लिक से बिल्कुल नेम क्लियर है, इस फोल्डर के अंदर हम सारे फाइल स्टोर करते हैं जो पब्लिक एक्सेसिबल होते हैं, जैसे कि स्टाइल शीट्स फाइल, जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स, यहाँ तक कि इमेजेस फाइल्स। अगर हम बात करें आफ्टर इंस्टॉलेशन, अगर आप इंस्टॉल करते हो वर्जन 4, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एग्जीक्यूट करोगे अपने एप्लीकेशन को, एग्जीक्यूट होने के बाद ये कॉल करिए एक फाइल index.php, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इस पब्लिक फोल्डर के अंदर प्लेस होती है। तो कहने का मतलब है जो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने का, index.php, इट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन पब्लिक फोल्डर। देन है हमारे पास टेस्ट फोल्डर। ये फोल्डर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टेस्ट केसेस हम क्रिएट करते हैं अपने वर्जन 4 में, वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर स्टोर होते हैं। अब हम बात करें वेंडर फोल्डर के बारे में। अगर हमने कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स या कंपोजर के पैकेजेस यूज़ करें अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ फ्रेंड्स वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल होने वाले हैं हमारे वेंडर फोल्डर के अंदर। बाकी बात करें राइटेबल फोल्डर के अंदर, तो यहाँ हम देख पाएंगे हमारे पास इसके अंदर काफ़ी सारे दूसरे फोल्डर्स हैं, जैसे कि लॉग्स, कैशे या अपलोड्स फोल्डर। आपके लॉग्स फोल्डर या कह लें कैशे फोल्डर आपको देखने को मिलेगा वर्जन 3 में एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर ही, बट हमारे फोर्थ वर्जन में ये फोल्डर्स देखने को मिलेंगे हमें राइटेबल फोल्डर में। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट कंपैरिजन बिटवीन फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ वर्जन 3 एंड वर्जन 4। अब हम देखने वाले हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में, दैट इज ऑल अबाउट मेन एप्लीकेशन फोल्डर। तो जैसा कि हम जानते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, जो मेन एप्लीकेशन फोल्डर है इनसाइड वर्जन 3 विच इज़ एप्लीकेशन एंड इनसाइड वर्जन 4 विच इज़ ऐप। अब यहाँ फ्रेंड्स हम इनको कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ चलें तो हमारे वर्जन 3 में एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर हम देख पाएंगे जो हमारे पास सब फोल्डर्स हैं, जैसे कि कैशे, कॉन्फ़िग, कंट्रोलर्स। इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे सब फोल्डर्स हैं।
अगर बात करें हम वर्जन 4 के केस में, तो हम देख पाएंगे सबसे पहली बात कि जितने भी फोल्डर्स हमारे ऐप फोल्डर के अंदर हैं वो सारे कैप्स लेटर में हैं। इसका मतलब जितने भी फोल्डर्स नेम्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज इन कैपिटल लेटर। यहाँ पर देन हम देखें तो हम देख पाएंगे जो कैशे फोल्डर है जो हमारे वर्जन 4 में नहीं है, बिकॉज ये फोल्डर मूव हो चुका है इनसाइड राइटेबल फोल्डर। देन हमारे पास कॉन्फ़िग फोल्डर, इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मिलने वाले हैं। देन हमारे पास कंट्रोलर्स जो कि ऑलरेडी हमारे वर्जन 3 में भी था। देन हमारे पास डेटाबेस, तो हम देख पाएंगे एक डेटाबेस नाम का फोल्डर हमारे वर्जन 4 में है। इस वाले फोल्डर में होने वाले हैं माइग्रेशन फाइल्स एंड सीडर्स। ये फोल्डर हमारे वर्जन 3 में नहीं थी। देन है हमारे पास फिल्टर्स जो कि वर्जन 3 में नहीं थी। देन है हमारे पास हेल्पर्स जो कि अवेलेबल था, लैंग्वेज, लाइब्रेरीज, मॉडल्स, थर्ड पार्टी एंड व्यूज। अब बात करें कौन कौन से फोल्डर्स नहीं है हमारे वर्जन 4 में, तो हम यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हैं कैशे जो मूव हो चुका है इनसाइड राइटेबल, हमारे पास कोर फोल्डर नहीं है। देन हमारे पास हुक्स फोल्डर भी नहीं है। उसके बाद लॉग्स फोल्डर ये मूव हो चुका है राइटेबल फोल्डर में। उसके बाद मॉडल्स, थर्ड पार्टी व्यूज ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। वन एक्स्ट्रा फाइल हम देख सकते हैं वर्जन 4 के मेन एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर दैट इज common.php। सो यहाँ फ्रेंड्स ये दोनों फोल्डर स्ट्रक्चर हैं जिन्हें यूज़ करके वर्जन 3 में हम अपने एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को देख करके, और वर्जन 4 के हिसाब से राइट हैंड साइड को देख करके इन सारे सब फोल्डर्स को यूज़ करके हम मैनेज कर सकते हैं अपने पूरे इंटायर एप्लीकेशन को। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने ये देखा ऑल अबाउट मेन एप्लीकेशन फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ वर्जन नंबर 3 एंड वर्जन नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दैट इज ऑल अबाउट कंपेयर कंट्रोलर्स। इस वाले पॉइंट में हम कंपेयर करने वाले हैं अपने कंट्रोलर फाइल्स ऑफ वर्जन नंबर 3 एंड वर्जन नंबर 4। तो ये फर्स्ट फाइल देख सकते हैं welcome.php जो आफ्टर इंस्टॉलेशन इनसाइड वर्जन नंबर 3 हमें मिलती थी। अगर इसके पैटर्न के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं एट लाइन नंबर 2 हमारे पास एक कांस्टेंट है डिफाइंड जो कि हमने चेक किया है, मींस बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन ने चेक किया है। अगर ये कांस्टेंट एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है देन हमारा क्लास एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज यहीं से रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो लाइन नंबर 4 से है दैट इज वेलकम एक्सटेंड्स CI कंट्रोलर। अगर फ्रेंड्स आपने वर्जन नंबर 3 के साथ काम किया होगा, आई होप ये पूरा का पूरा ये जो पैटर्न है, सिंटैक्स है, ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के बाद जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होता है दैट इज़ वेलकम, और जो पेरेंट कंट्रोलर होता है इनसाइड वर्जन नंबर 3 दैट इज़ CI कंट्रोलर। बट अगर हम बात करें वर्जन नंबर 4 के बारे में, तो यहाँ फ्रेंड्स जो डिफाइंड जो लाइन नंबर 2 है इट इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पूरा का पूरा जो पैटर्न है दैट इज़ डिफरेंट। हम देख पाएंगे लाइन नंबर 3 नेम स्पेस ऐप बैकवर्ड स्लैश कंट्रोलर्स। इसका मतलब ये जो होम क्लास है, ये जो होम कंट्रोलर क्लास है, इट इज़ स्टोर्ड इनसाइड ऐप फोल्डर एंड कंट्रोलर्स फोल्डर। इसके बाद अगर हम बात करें पेरेंट कंट्रोलर के बारे में, तो हमारे वर्जन 4 में है बेस कंट्रोलर। It means CI controller in version number 3, it is the parent controller, and inside version number 4 we have base controller। इसके बाद अगर हम बात करें नेमिंग कन्वेंशन के बारे में, तो वर्जन 3 में भी हमारे पास कोई पैटर्न नहीं था ऑल अबाउट नेमिंग कन्वेंशन। या तो हम क्रिएट कर सकते थे welcome.php या welcome controller.php, इट इज़ ओके। इनसाइड वर्जन 4 में हमारे पास वही केस है, हम क्रिएट कर सकते हैं आइदर home.php या home controller.php। नाउ आफ्टर कंट्रोलर्स एंड पेरेंट कंट्रोलर्स, अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन पैरामीटर के बारे में दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू लोड अ व्यू फाइल। बिल्कुल यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि वर्जन 3 में किस तरीके से लोड करते थे अपने व्यू फाइल को एंड वर्जन 4 में किस तरीके से अपडेट हुआ है। तो हम देख पाएंगे दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ अ कंट्रोलर क्लास इन वर्जन नंबर 3। सो क्लास वेलकम कंट्रोलर जिसने एक्सटेंड किया है CI कंट्रोलर को, इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है इंडेक्स के नाम से जहां हमने लोड किया है एक व्यू फाइल नेम वेलकम अंडरस्कोर मैसेज, जिसे हमने क्रिएट किया इनसाइड एप्लीकेशंस फोल्डर एंड इनसाइड व्यूज फोल्डर। जो सिंटैक्स है इस व्यू फाइल को लोड करने का दैट इज दिस लोड व्यू। अगर हम बात करें वर्जन नंबर 4 के बारे में, तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास होम कंट्रोलर है जिसने एक्सटेंड किया बेस कंट्रोलर। इसके अंदर हमारे पास एक इंडेक्स मेथड है जिसके अंदर हमने रन किया है एक व्यू फाइल यूजिंग अ व्यू हेल्पर फंक्शन। इस हेल्पर फंक्शन के अंदर हमने एक वैल्यू पास किया दैट इज वेलकम अंडरस्कोर मैसेज, एंड दिस इज नॉट अ वैल्यू, दिस इज अ व्यू फाइल नेम जिसे हमने क्रिएट किया इनसाइड ऐप फोल्डर एंड इनसाइड व्यूज फोल्डर। सो ये फ्रेंड्स ये सिंटैक्स चेंज है जो हमने व्यू फाइल को लोड करते वक्त यूज़ किया है इनसाइड वर्जन नंबर 4।
नाउ आफ्टर दिस व्यू फाइल, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कंपैरिजन पैरामीटर के बारे में, दैट इज ऑल अबाउट राउट्स। तो यहाँ पर अगर आपने वर्जन 3 में काम किया होगा, आई होप आपको आइडिया होना चाहिए दैट कि इनसाइड वर्जन नंबर 3 हमारे पास एक राउट वेरिएबल था, मींस एरे वेरिएबल सिंपल। अगर हमें क्रिएट करना हो, जैसे कि लाइन नंबर 6 में हमने क्रिएट किया है एक अबाउट अस के नाम से राउट, तो हम देख पाएंगे इट इज कॉलिंग वेलकम कंट्रोलर, और वेलकम कंट्रोलर से इसने कॉल किया एक मैथड दैट इज अबाउट अस मैथड। साथ ही साथ एट लाइन नंबर 2 हमारे पास एक कांस्टेंट भी डिफाइंड है। अगर ये कांस्टेंट हमारे एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन विल स्टॉप। तो यहाँ फ्रेंड्स वर्जन नंबर 3 में राउट क्रिएट करने का जो प्रोसेस था सिंपल, हमें क्या करना है, इस राउट वाले एरे को कॉपी करना है, इसके की वैल्यू पेयर को चेंज करना है, मींस अबाउट अस की जगह पे लिखना है कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद हमें इसे अटैच करना विद कंट्रोलर एंड मैथड नेम। अगर हम बात करें वर्जन नंबर 4 में तो टोटली चेंज हो चुका है। यहाँ फ्रेंड्स हम यूज़ करने वाले हैं एक राउट्स ऑब्जेक्ट। तो हम देख पाएंगे एट लाइन नंबर 3 जो बाय डिफॉल्ट इसने यूज़ किया है दैट इज ऑल अबाउट अ राउट कलेक्शन। अब इसी राउट कलेक्शन का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है राउट्स के नाम से, जिसके हेल्प से हमने कॉल किया है डिफरेंट HTTP मेथड्स जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। तो जितने भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जितने भी राउट्स इस स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हो, ये सारे के सारे गेट मेथड से बने हैं, बट आप कोई मेथड्स को कॉल कर सकते हो यूजिंग दिस राउट्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर बात करें लाइन नंबर 11 के बारे में, तो हम देख पाएंगे हमारे पास जो राउट है अबाउट -us, इसे कॉल किया हमने होम कंट्रोलर के अंदर से। सो होम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद है अबाउट अस मैथड। सो यहाँ फ्रेंड्स दिस इज नॉट ओनली द फर्स्ट ऑप्शन टू क्रिएट अ राउट इनसाइड वर्जन नंबर 4। कहने का मतलब है वर्जन नंबर 4 में हमारे पास एक और सिंटैक्स है जिसे यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशन राउट, जैसे कि हम देख पाएंगे एट लाइन नंबर 13। बट एक और बात, इस पैटर्न को यूज करने के लिए जो मिनिमम वर्जन होना चाहिए या कह लीजिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 4.4। इसका मतलब आफ्टर वर्जन 4.4 आप इस पैटर्न को भी यूज कर सकते हो, एंड दिस इज नोन एज एरे कोलेबल सिंटैक्स। तो इसका मतलब वर्जन नंबर 4 में हमारे पास दो सिंटैक्स पैटर्न है जिसे यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशन राउट, दैट इज लाइन नंबर 11 एंड लाइन नंबर 13। लाइन नंबर 13 में जो सिंटैक्स दैट इज राउट्स ऑब्जेक्ट हमने कॉल किया है गेट मैथड फर्स्ट वैल्यू अबाउट अस, उसके बाद हमारे पास एक एरे है, इस एरे का जो फर्स्ट वैल्यू दैट इज होम कंट्रोलर क्लास, एंड आफ्टर सेकंड वैल्यू हमारे पास है मैथड नेम। सो अबाउट अस मैथड इज डिफाइंड इनसाइड होम कंट्रोलर क्लास। सो कहने का मतलब है फ्रेंड्स हमारे वर्जन 4 में जो पैटर्न है राउट्स क्रिएट करने का वो टोटली अपडेट हो चुका है इन कंपैरिजन ऑफ वर्जन नंबर 3। वर्जन नंबर 3 में हमारे पास एक एरे वेरिएबल था, इस एरे वेरिएबल के अंदर सिंपल हमें यूआरएल को पास करना है, मेंस राउट्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद अटैच करना है अपने कंट्रोलर क्लास के साथ / एंड मैथड नेम के साथ। अगर बात करें पैरामीटर्स के बारे में तो सेम वही प्लेस होल्डर्स हम यहाँ भी यूज़ करते हैं वर्जन नंबर 3 में, एंड वही प्लेस होल्डर्स हम यहाँ भी यूज़ करते हैं वर्जन नंबर 4 में। देयर इज नो अपडेट इनसाइड प्लेस होल्डर्स, बट जो चीज़ चेंज हुई है, जो ये नया सिंटैक्स हमारे पास आया है दैट इज एरे कोलेबल सिंटैक्स। यहाँ फ्रेंड्स $1, $2, $3 ऐसे प्लेस होल्डर्स हम पास नहीं करते वाइल क्रिएटिंग आवर मैथड। बट अगर आपको याद हो तो हमने जो पैरामीटर्स पास करने होते थे प्लेस होल्डर्स के बेसिस पे, वहाँ हम पास करते थे आफ्टर मैथड नेम $1 एंड $2। सो ये फ्रेंड्स कुछ कंपैरिजन थे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन राउट। नाउ फाइनली अब हम देखने वाले हैं अपने लास्ट कंपैरिजन पैरामीटर के बारे में ऑफ वर्जन नंबर 3 एंड वर्जन नंबर 4 दैट इज ऑल अबाउट मॉडल्स। मॉडल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं क्योंकि इनके बेसिस पे हम कनेक्ट करते हैं डेटाबेस टेबल के साथ और ऑपरेट करते हैं विथ डेटाबेस क्वेरीज। तो यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले ऑल अबाउट द सिंटैक्स एंड पैटर्न ऑफ मॉडल्स ऑफ वर्जन नंबर 3 एंड वर्जन नंबर 4। तो हम देख पाएंगे यहाँ हमारे पास एक कोड स्केलेटन है, दिस इज ऑफ प्रोडक्ट मॉडल ऑफ वर्जन नंबर 3, जहाँ पर इसने एक्सटेंड किया एक पेरेंट मॉडल क्लास को दैट इज एक्सटेंड्स CI_model। तो कहने का मतलब है वर्जन नंबर 3 में जो पेरेंट मॉडल क्लास था दैट इज CI_model, और इस मॉडल क्लास को हमने क्रिएट किया इनसाइड एप्लीकेशन फोल्डर, इनसाइड मॉडल्स फोल्डर। अब अगर हम बात करें वर्जन नंबर 4 के बारे में तो सबसे पहली बात, ये जो प्रोडक्ट मॉडल है जो हम देख पा रहे हैं दिस इज एक्सटेंडिंग अ पेरेंट मॉडल क्लास नेम मॉडल। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास था CI_model, अब यहाँ पर है केवल मॉडल। इस वाले क्लास फाइल को हमने स्टोर किया इनसाइड ऐप फोल्डर एंड इनसाइड मॉडल्स फोल्डर।
हम देख सकते हैं हमारे पास एक नेम स्पेस जैसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस क्लास को हमने क्रिएट किया इनसाइड ऐप एंड इनसाइड मॉडल्स फोल्डर। साथ ही साथ जिस पेरेंट मॉडल को हमने यूज़ किया है उसे भी हमने इंपोर्ट किया है यूज स्टेटमेंट के साथ। सो यूज कोड इग्नाइटर बैकवर्ड स्लैश मॉडल। साथ ही साथ जब आप काम करोगे वर्जन 4 के साथ, जब आप मॉडल को क्रिएट करोगे तो क्रिएट करने के बाद आप काफ़ी सारे वेरिएबल्स को देखने वाले जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक तरीके से आपके अंदर आ जाएंगे व्हेन यू क्रिएट अ मॉडल क्लास। तो यहाँ फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल मैंने एक पैरामीटर वैल्यू को लिया हुआ है दैट इज प्रोटेक्टेड टेबल, और इसके अंदर है टेबल नेम। तो कहने का मतलब है दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल, बट अगर आप क्रिएट करोगे एक मॉडल क्लास इनसाइड योर CI4 वर्जन एप्लीकेशन तो आपके पास काफ़ी सारे पैरामीटर्स और उनके वैल्यूज़ आने वाले हैं। और अगर बात करें नेमिंग कन्वेंशन के बारे में तो हमारे पास कोई नेमिंग कन्वेंशन का पैटर्न नहीं है वर्जन 3 में भी और साथ ही साथ वर्जन 4 में भी। आप क्रिएट कर सकते हो product.php या product model.php, साथ ही साथ उसी सेम पैटर्न में हम क्रिएट कर सकते हैं उसी नेम के साथ इनसाइड वर्जन नंबर 4। तो यहाँ फ्रेंड्स कुछ कंपैरिजन पैरामीटर्स हमने देखे हैं लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर, मेन एप्लीकेशन फोल्डर, कंपेयर कंट्रोलर्स, लोड व्यू फाइल, कंपेयर आउट्स एंड कंपेयर मॉडल्स। एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस फोर्थ वर्जन का कि हमारे पास एक कमांड लिस्ट मिलता है आफ्टर इंस्टॉलेशन दैट इज ऑल अबाउट कोड इग्नाइटर वर्जन 4 स्पार्क CLI। बिल्कुल, स्पार्क CLI एक न्यूली एडेड फीचर है हमारे फोर्थ वर्जन में, जिसे यूज़ करके, जिसके कमांड्स को यूज़ करके हम कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं अपने पूरे इंटायर एप्लीकेशन को। वर्जन नंबर 3 में आपको अगर याद हो, अगर आपको क्रिएट करना हो कोई कंट्रोलर क्लास, कोई मॉडल क्लास, तो आप उससे खुद क्रिएट करते थे मैनुअल तरीके से अपने फोल्डर के अंदर। बट यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक कमांड लाइन टूल अवेलेबल है जिसे यूज़ करके, इसके कमांड्स को यूज़ करके हम क्रिएट करते हैं अपने कंट्रोलर क्लास, मॉडल क्लास, फैक्ट्रीज, काफ़ी सारे ऑपरेशंस को विद इन सेकेंड्स हम परफॉर्म करते हैं। तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, फिलहाल ये कुछ ही कमांड्स जो हमें देख पा रहे हैं, बट अगर आप इंस्टॉल करते हो, इसके साथ काम करते हो तो काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है इस फोर्थ वर्जन के साथ, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन कंपैरिजन ऑफ वर्जन नंबर 2 एंड वर्जन नंबर 3। सो यहाँ फ्रेंड्स मैंने काफ़ी हद तक ये समझाने की कोशिश की है व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन वर्जन नंबर 3 एंड वर्जन नंबर 4। इसके अलावा हमारे पास और भी सारे पैटर्न्स हैं, जैसे कि हेल्पर्स के बारे में। हमारे पास CI वर्जन 3 में काफ़ी सारे हेल्पर्स होते थे, जैसे कि कैप्चर हेल्पर, स्माइली हेल्पर्स, वो हेल्पर्स नहीं है हमारे वर्जन 4 में। तो ऐसे काफ़ी सारे दूसरे पैरामीटर्स हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हमने देखे दैट इज ऑल अबाउट फोल्डर स्ट्रक्चर, मेन एप्लीकेशन फोल्डर, कंपेयर कंट्रोलर्स, लोड व्यू फाइल, कंपेयर आउट्स एंड कंपेयर मॉडल्स। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर कौन से वर्जन पे काम करना चाहिए, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड वर्जन 4 के साथ जाएं, क्योंकि आपको मिलने वाला है एक स्ट्रॉन्ग टूल वाइल वर्किंग दैट इज नोन एज स्पार्क CLI। बिल्कुल, आप अपने एप्लीकेशन को इजी तरीके से मैनेज कर पाओगे वाया कमांड लाइन कमांड्स। एक और बात, अगर आप सेलेक्ट करते हो इस फोर्थ वर्जन को अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, तो इसी चैनल पे फ्रेंड्स आपको मिलने वाला है एक कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। साथ ही साथ आप आई बटन में भी देख सकते हो। तो उस कोर्स को अगर आप फॉलो करते हो तो हर एक कॉन्सेप्ट जो वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो मैंने क्रिएट किया है आपको मिलने वाला है, और एक बार सही तरीके से आप फॉलो कर लेते हो तो आई होप आप फोर्थ वर्जन को बिल्कुल ईजी तरीके से हैंडल कर पाओगे। एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहूँगा, मान लेते हैं आपसे कोई बोले क्या हम वर्जन नंबर 3 को अपग्रेड कर सकते हैं वर्जन नंबर 4 में, तो एट करेंट सिचुएशन फ्रेंड्स इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टूल अवेलेबल नहीं है फिलहाल अभी के डेट के लिए। जिस टाइम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी के लिए हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जो ऑटो अपग्रेड कर सके फ्रॉम वर्जन नंबर 3 एंड वर्जन नंबर 4। अब बात है किस तरीके से अपग्रेड करें। तो मान लेते हैं हमारे पास एक CRUD एप्लीकेशन है ऑफ वर्जन नंबर 3 और उसे हम फोर्थ वर्जन में रिक्रिएट करना चाहते हैं, मीन्स अपग्रेड करना चाहते हैं। तो सिंपल जो स्टेप्स होने वाला है वो ये कि फोर्थ वर्जन को सबसे पहले आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपने CRUD एप्लीकेशन को एनालाइज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उस फोर्थ वर्जन में कंट्रोलर क्रिएट करें, मॉडल्स क्रिएट करें, व्यूज़ क्रिएट करें एंड राउट्स क्रिएट करें। सो कहने का मतलब है पूरा का पूरा एप्लीकेशन स्ट्रक्चर आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा इनसाइड कोड इग्नाइटर वर्जन 4। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट था, जहां हमने कवर किया ऑल अबाउट द मेजर कंपैरिजन पैरामीटर्स बिटवीन वर्जन नंबर 3 एंड वर्जन नंबर 4। अगर आप डिसाइड करते हो, प्लान बनाते हो वर्जन 4 के साथ काम करने के लिए, तो आपको इसी चैनल पे जैसे मैंने बताया कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, उसे फॉलो कर लें टू गेट द होल कॉन्सेप्ट,
होल आइडिया। एक बार आपने उस कॉन्सेप्ट को गेट कर लिया, सीख लिया, तो इजी तरीके से आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ इस फोर्थ वर्जन के साथ आपको मिलने वाला अमेजिंग टूल्स जैसे कि माइग्रेशंस, सीडर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पार्क CLI कमांड लिस्ट। इनको यूज करके आप इजीली आप अपने एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हो। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।